तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जो रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी निकली है तो उसके बारे में पहले तो बता चुका हूँ। मतलब नोटिफिकेशन उसका जो था आया था उसको तो मैं जारी कर चुका हूँ, ठीक है। उसके डिटेल में बारे में मैं वीडियो पहले से ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वीडियो आप उसमें जाकर दे सकते हैं। हाँ, तो ये दूसरी वीडियो जो बनाई है तो उसको बनाई है मैं सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो में जाना है सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस जो सामान्य से बताया था, ठीक है। इसमें कि फिर विज्ञान और सामान्य ज्ञान है ना, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि मैथ, ठीक है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा है ना, और तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसका मतलब इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले टॉपिक क्या क्या मतलब चैप्टर रहने वाले हैं, टॉपिक रहने वाले, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो सबसे आती है सबसे पहले सामान्य हिंदी यानी जनरल जो हिंदी होती है उसके बारे में। सबसे पहले चैप्टर जो होता है उसमें जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आती है, ठीक है। आप जो एक पेंसिल या पेन लेकर कॉपी में नोट करते चलें, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर दूसरा आता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तदहर तदभव तत्सम, ठीक है। और फिर पर्यायवाची और विलोम, और फिर अनेकार्थक वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द है ना, जो मतलब होता है कि शब्द का रेडियो उल्टा उसका यानी कि चेंज करना होता है, वो होता है, ठीक है। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उन्हें शुद्ध करना, ठीक है। और लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है। फिर आता है काल, फिर आता है वाच्य, वाच्य अलग होता है, वाक्य अलग, ये तो वाच्य है, उसमें आया अव्यय, ठीक है। फिर आता है उपसर्ग और प्रत्यय संधि समास, ठीक है। फिर विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि, ठीक है। फिर आता है 30 मतलब उसमें अपठित बोध, जो अपठित बोध, ठीक है। और फिर प्रसिद्ध कवि, जो प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं ना। और फिर लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, जो मतलब लेखक हैं उनकी प्रसिद्ध रचना आपको मतलब याद करनी है। रचना जो होती है ऐसे 10th और 12th में आती है उसी प्रकार से। फिर हिंदी भाषा में पुरस्कार, मतलब जो हिंदी भाषा के पुरस्कार जिन जिन्हें मिल चुके हैं उनके लिए। और फिर आता है शिक्षा विविध, ठीक है। और फिर देखते हैं विज्ञान सामान्य ज्ञान, इसमें आ जाता है यानी कि साइंस एंड जनरल नॉलेज। तो इसको सबसे पहले तो भौतिक जगत तथा मापन यानी कि फिजिक्स वर्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिर शुद्ध गति की, फिर गति के नियम, ये उसका मैथ का सामान्य मतलब साइंस होती है उसकी, ठीक है। और फिर कार्य ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। और फिर गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत विभव, ठीक है। फिर वैद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। और फिर वैद्युत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जो भी सब मतलब एक फिजिक्स का चैप्टर आया पूरा साइंस साइंस जो फिजिक्स का टोटल है ना। तो यहाँ तक आते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों और संचार व्यवस्था, और फिर प्रणाली, फिर प्रकाशिकी, ठीक है। और फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है। और फिर भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस, ठीक है। और वह सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार और आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ठीक है। और फिर भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संबंध यानी कि समसामयिक विषय, यानी जो मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसके बारे में ध्यान रखिए ना। और फिर आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं उन देशों के, उसके बारे में, ठीक है। फिर आता है विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, यानी विमुद्रीकरण की बात करें तो मतलब जो मुद्राएं होती हैं और विमुद्रीकरण अलग होता है, ठीक है। और फिर साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम तो आप जानते ही हो। और फिर आता है वस्तु एवं सेवा कर,
और फिर पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, ये आया था हमारा मतलब उसमें जनरल जनरल नॉलेज में, ठीक है। और फिर आता है देश, राजधानी, मुद्राएं, राजधानी तो उसमें है, मुद्रा इसमें है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस है, ये महत्वपूर्ण दिवस है वो आपको याद करना है, इसमें पेपर में है ना। और फिर अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। फिर आती है रीजनिंग, यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके बारे में जानिए, ठीक है। तो ये आती है यहाँ पर जिसमें कि नंबर ऑफ सिस्टम यानी संख्या पद्धति सबसे पहले, उसको आया था सरलीकरण यानी डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न जो होते हैं। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये मतलब मैथ का आ गया इसमें, है ना। ये टोटल मैथ का चल रहा है, तो इसमें जो फिर अनुपात और समानुपात, ठीक है, और फिर प्रतिशत यानी परसेंटेज, फिर एंड लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर डिस्काउंट, ठीक है, छूट यानी कि। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। उसके बाद आया था कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज, फिर भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप, ठीक है। फिर एवरेज आया था यानी औसत, जो कि मैथ का सिलेबस चल रहा है, ठीक है। और फिर आता है टाइम एंड मनी, समय और कार्य, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, सरणी और ग्राफ का प्रयोग, ठीक है। मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, कंपाउंडेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, यानी कि अंकगणितीय संगठन एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, ठीक है। और फिर विविध यानी कि मैस्कुलिनस। फिर लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, ठीक है। और सिंबल रिलेशनशिप, संकेत संबंध विश्लेषण, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, है ना। और फिर यह था शब्द रचना परीक्षण, और फिर अक्षर और संख्या श्रृंखला, ठीक है। और फिर शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, और फिर व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण डायरेक्शन, है ना। और फिर ये चल रहा है हमारा उसका, अभी बताते हैं, है ना। वर्णमाला आंशिक समरूपता, ठीक है। फिर उसके बाद आया था टेलगी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, ठीक है, दिशा ज्ञान और परीक्षण, ठीक है। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और तर्क तर्क शक्ति जो होती है रीजनिंग प्रभावित तर्क शक्ति, ठीक है। और फिर अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। फिर आती है मानसिक यानी दूसरा चौथा चैप्टर जो आता है, मतलब हमारा टॉपिक 4 सब्जेक्ट है, जो फोर्थ हमारा सब्जेक्ट है उसको है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसमें रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, जो कि इसमें चैप्टर रहने वाला, ठीक है। उसके बाद फिर असमान को चिन्हित करना, यानी कि उसमें सही और गलत छापना होता है। और फिर श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, ठीक है। और फिर संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। फिर दिशा ज्ञान परीक्षण, है ना। और फिर रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध, ठीक है। उसके बाद आता है फिर वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है, वर्णमाला पर। और फिर आता है रक्त संबंध की रिलेशन, और फिर वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और फिर समय क्रम परीक्षण, और ये वेन डायग्राम, और फिर यानी कि वेन आरेख और चार्ट सदृश क्वेश्चन, चार्ट और वेन डायग्राम सही है। और फिर आता गणितीय योग्यता परीक्षण, और फिर क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो फिर आता है एनालॉजी समरूपता, रीजनिंग के चल रहा है ना, समानता, भिन्नता और खाली स्थान भरना, ठीक है। फिर आता है समस्या को सुलझाना। उसके बाद आता है फिर विश्लेषण निर्णय, फिर निर्णायक क्षमता और दृश्य समृद्धि विभेदन क्षमता, ठीक है। फिर पर्यवेक्षण संबंध अवधारणा, और अंकगणितीय तर्क और शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में समझने की क्षमता। बस इतना ही है, 4 इसमें सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट आपको बता चुके हैं, जिसमें कि देखो आपकी सामान्य हिंदी रही और जनरल साइंस रही है ना दूसरे पे, और फिर मैथ रही, फिर रीजनिंग रही, ठीक है। इतना ही इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो इसमें मतलब हिंदी, बस सबका वेटेज है हिंदी और सामान्य ज्ञान, इसमें कि फिजिक्स से ज़्यादातर, और फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ।
मतलब पेपर तो टफ आएगा, ये यूपी पुलिस ऑपरेटर का है, यानी रेडियो ऑपरेटर का जो होता है। तो बस सिलेबस इसका इतना ही है। तो और कुछ मगर आप कुछ नहीं तो आप वीडियो कमेंट करें, तो उससे रिलेटेड आपको और भी दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही है, मतलब वीडियो में क्या मतलब सिलेबस में इतना ही है। और नया नोटिफिकेशन होता है तो सबसे पहले आपके पास जाएगा, ठीक है।